अवाम और पुलिस में एतमाद की फ़िज़ा क्यों नहीं बहाल होती है? पुलिस में करप्शन है। सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, हर शहर पर जो है वो मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर में या फिर क्राइम में, जराइम में कमी क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है और पहले से हालात बेहतर हैं तो हम कंफर्टेबल हैं। एसएचओ कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या है, और उसके अलावा अगर कोई एसएसपी करता है तो उसके लिए क्या है? तो इसमें बहुत सारे एसएचओज रिमूव भी हुए। कच्चे के डाकू इस वक्त माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। पुलिस का कच्चे में कोई ऑपरेशन नहीं होता। जितना क्राइम हो रहा है, पुलिस के पास इतने आलात, इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि उसको कवर कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद अली और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ स्पेशल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, जिनसे आज हम कुछ जो है वो अमन व अमान के हवाले से जो है वो उनसे सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त सूबे में पुलिस क्या कर रही है और किस तरह से जो है वो आवाम में और पुलिस में किस तरह से जो है वो मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि इन दोनों के बीच जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा कायम हो सके। तो हमारे साथ मौजूद है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले तो बात करेंगे सेफ सिटी के हवाले से, जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। सर, सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, हर शहर पर जो है वो मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर में या फिर क्राइम में, जराइम में कमी क्यों नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मतलब मुझे थोड़ा सा इस फ्रेज़ पे हमेशा एतराज़ रहता है कि जब भी कोई बात करता है तो स्टार्ट यहाँ से करता है कि भाई जराइम बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी कंपैरिजन कोई स्टैटिक्स कहीं से कोई किसी के साथ कंपैरिजन, हमारे अपनी कंपैरिजन कि भाई पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ। देखिए, हम जब भी बात करते हैं ना, मैं एज एन आईजी अपने आप को कंफर्ट जोन में रखूं और लोगों को कहूं कि भाई यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है और पहले से हालात बेहतर हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, ये कभी मतलब मुनासिब स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमेशा गुंजाइश है और इस गुंजाइश को बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें और लोगों को उनकी कंप्लेंट के अगेंस्ट अच्छा रिस्पांस दें। नेचुरली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को भी हम टैकल करते हैं डे टू डे बेसिस पे। लेकिन जब हम इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि भाई काबू क्यों नहीं पा रहे हैं और कराची में मतलब जराइम जो है ना वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं, तो देखो दुनिया में जब आप पूरी दुनिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, फिर कराची की बात करें, तो क्राइम तो है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। बेरोज़गारी का एलिमेंट है इसमें, मतलब ये कि ओवर पॉपुलेशन का एलिमेंट है, फिर जल्दी मतलब अमीर होने का एलिमेंट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे पास नार्कोटिक्स का मतलब जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन पुलिस के दो काम हैं, एक ये कि क्राइम को प्रिवेंट करें, मतलब अपने जो भी उनका मेकैनिज़म है, और दूसरा क्राइम अगर हो जाता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको डिटेक्ट करें। तो डिटेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें आती है कि स्ट्रीट क्राइम के साथ वायलेंस होती है जिसमें मर्डर हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम के साथ वायलेंस होती है, ज़ख्मी हो जाता है। तो जो स्ट्रीट क्राइम के साथ मर्डर हो जाता है, हमारा डिटेक्शन रेट जो है वो 76% है, और इसी तरह से रॉबरी विद इंजरी के डिटेक्शन रेट जो है वो 72% है। तो ये मतलब ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाइबल हैं, हम विथ नंबर्स, विथ नेम्स, और जितने लोग पकड़े जा रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी देखा जो डिफरेंट हम ओवर द मेनी इयर्स जो इन्वेस्टिगेशन के रिफॉर्म्स किए, आइडियल सिचुएशन नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा जिस तरह मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब तक आप नया ब्लड इंडक्ट नहीं करेंगे, आपका ह्यूमन रिसोर्स बेहतर नहीं होगा, आप टेक्नोलॉजी की इंडक्शन नहीं करेंगे, तब तक मतलब ये कि वो सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन ये कि हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे पास अवेलेबल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूटिलाइज़ करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसमें ना करें, उनको बेहतर कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दें,
कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रेट्स बेहतर कराएं, सर्टिफिकेशन के बाद एक बेसिक पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दें, तो उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी लोग अच्छे लोग मतलब आस्ता आस्ता करके आना शुरू हो गए हैं। सर इसमें एक और बड़ा मामला है कि आवाम और पुलिस में एतमाद की फ़िज़ा क्यों नहीं बहाल होती है। मतलब जहाँ पर भी अगर कोई शिकायत होती है, कोई साइलिन होता है, थाने में जाता है, तो उसको वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती, तो जिससे पहले ही वो बड़ा मुतासर हो जाता है। जैसे अगर कोई खुदा न खासा कोई रेप का मामला हो, तो सबसे पहले अगर कोई साइलिन जाता है थाने में तो फिर उसको थोड़ा सा तंग किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, फिर उसके बाद वो मेडिकल के लिए परेशान होता है, फिर मेडिकल का वो हमारा खैर दूसरा एलिमेंट है। तो ये आवाम और पुलिस में एतमाद की फ़िज़ा कब बहाल होगी? ये आप सही कह रहे हैं, मतलब थाने पे वही बंदा जाता है जिसको तकलीफ़ होती है, और वहाँ पे अगर जाए तो वो तकलीफ़ अगर वहाँ पे कोई उसको प्रॉपर तरीके से सुन ले, उनकी बात को डॉक्यूमेंट कर ले और उसके अगेंस्ट पुलिस अपना रिस्पांस शो करे जो एज़ पर लॉ है, तो वो बंदा जिस तकलीफ़ से आया है वो तकलीफ़ को नेचुरली उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा वहाँ पे वेट करे और उसकी तकलीफ़ को ना सुना जाए, उसके अगेंस्ट प्रॉपर रिस्पांस ना हो, तो पुरानी तकलीफ़ तो भूल जाता है, उसको ये याद रह जाती है कि भाई मुझे थाने में मेरे साथ क्या हुआ। तो हमने पूरी कोशिश की है और उसमें हमने 1715 का एक अलहदा मेकनिज़म रखा। 15 तो हमारा वैसे ही पहले है कि भाई अगर पुलिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है तो आप 1715 पे जो है ना वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उससे मतलब ये कि हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती है तो मैं हर फ्राइडे को उसको चेक करता हूँ, उनके एसपी से बात करता हूँ कि भाई ये कंप्लेंट आपके अगेंस्ट आई और आपने इसको क्यों। हम चाहते हैं कि लोकल लेवल पे थाना खुद रिस्पॉन्सिबल है, किसी की अगर कोई एफआईआर होनी है तो वाई एफआईआर वाज नॉट रजिस्टर्ड। तो इसमें बहुत सारे एसएचओज रिमूव भी हुए कि भाई आपने क्यों नहीं किया। हम ज़्यादा अभी इस बात पे जा रहे हैं कि कंप्लेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए अगर कोई एफआईआर कराना चाहता है। और सेकेंडली करप्शन पे हम बहुत ज़्यादा मतलब है कि अगर किसी किस्म की कोई करप्शन की शिकायत आती है तो उस पर फिर सीनियर लेवल या वेल रेपुटेड ऑफिसर को हम नॉमिनेट करते हैं कि उसकी इंक्वायरी कर दे। सर बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था कि जिस तरह से पुलिस के अंदर अगर अवाम कोई भी अवाम अगर कोई भी जराइम करती है तो डेफिनेटली उसका फिर सज़ा जज़ा का कानून है, लेकिन आपके पास इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी है, अगर एसएचओ कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या है, और उसके अलावा अगर कोई एसएसपी करता है तो उसके लिए क्या है, या फिर अगर कोई एडिशनल सपोज एहतसाब तो आप तक भी होना चाहिए, अगर आईजी भी कुछ गलत करता है तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस है। मतलब एक हमारे पास एक पूरा निज़ाम बना हुआ है, लेकिन हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अगर किसी डीआईजी ने कोई करप्शन की हो तो उसको क्या सज़ा मिले। जैसे हमारे पास जावेद जसकन जो कि डीआईजी थे वो भी मामला हुआ, फिर एसएसपी एसएच चौधरी थे उनको भी सस्पेंड किया, फिर एफआईआर में नामजद, लेकिन अभी तक भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई नहीं जाती, इस वजह से कि शायद ये पुलिस एहलकार है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन इनमें फिर ये इंटरनली अकाउंटेबिलिटी का एहसाब हमारे पास क्यों नहीं है, और अगर है भी तो अब तक कितना हुआ है, किस किस को सज़ाएँ आई हैं? आपको मैं फिगर्स शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट में है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ जॉब, क्योंकि अथॉरिटी है और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे मतलब ये सज़ाएँ मिलती हैं। सिर्फ ये तो जो हम डिसमिस करते हैं या कंपल्सरी रिटायर करते हैं या और कोई पनिशमेंट देते हैं वो तो थाउजेंड्स में है, लेकिन ये कि पुलिस ऑफिसर पे पुलिस खुद जो एफआईआर काटती है 2024 में 660 एफआईआर पुलिस पे रजिस्टर्ड हुई, सिर्फ पुलिस पे। मतलब ये कि ये उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो क्रिमिनल क्राइम के सुनने में आई, इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट 2 एफआईआर पर डे इन ना पुलिस पे रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो ये किसी और महकमे में आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता वही मैं बात करूँगा कि इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई फ्री हैंड है, जिसको मर्ज़ी है जो चाहे वो करे, वो इस तरह से नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंप्लेंट पुलिस के पास जाए तो वो पुलिस उसको ज़िम्मेदारी के साथ उस कंप्लेंट को देखे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, अगले बंदे को भी मौका मिले कि भाई वो अपने डिफेंस में क्या कहना चाहता है, और फिर ये नहीं है कि भाई इंक्वायरी है उसको आप 3 महीने का टाइम दे के अगले बंदे को मतलब रुला दो। अगर हो तो वो फ़ौरन इंक्वायरी हो और उसका जल्दी जो है ना एक तरफ डिसीजन हो।
सर एक नई चीज़ जो कि मुझे पता लगी थी व्हेन आई वाज सिटिंग एट होम डिपार्टमेंट, तो आपकी जानिब से एक प्रपोज़ल आया था होम डिपार्टमेंट के पास कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में जाता है और किसी भी जो कि मुल्ज़िम होता है उसको, उनका काम होता है कि उसको सज़ा दिलवाना, तो अगर सज़ा दिलवाने में वो कामयाब हो जाता है तो फिर पुलिस की जानिब से, फिर होम डिपार्टमेंट की जानिब से उनको क्रेडिट दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा या इनाम दिया जाएगा। तो उस पर ग़ालिबन कोई 3 लाख रुपए थे या फिर 4 लाख रुपए थे कि अगर वो कामयाब होता है, क्योंकि वो सारा दिन, शायद आपकी जानिब से ये प्रपोज़ल था कि एक जो आईओ होता है वो अदालत में जाता है, अपने खर्चे करता है सब, तो ये रिवॉर्ड के सब, लेकिन होम सेक्रेटरी ने इस आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। बता सकते हैं क्या? नहीं, उसमें ऐसे कि हर ऑफिस का अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब वो उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम अपनी कन्विक्शन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि एक तरफ अच्छा सीनियर अगर कोई लॉयर इंगेज किया है डिफेंस ने, तो दूसरी तरफ हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसको, और प्लस प्रोसिक्यूटर है वो उसको कर रहा होता है केस को प्लीड। तो हमने ये प्रपोज़ल दिया था कि हमें प्रोसिक्यूटर राइट फ्रॉम डे वन, जब इन्वेस्टिगेशन हीनियस केस में शुरू होती है तो जो एविडेंस कलेक्ट होती है तो प्रोसिक्यूटर भी उसके साथ हो, तो एविडेंस कलेक्शन जो है वो प्रोसिक्यूटर की मर्ज़ी से हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करे, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसको वहाँ पे कन्विक्शन पे रिवॉर्ड मिले। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमारा प्रपोज़ल मंजूर किया। जो पहले रिवॉर्ड का एक हेड था वो जनरल हेड था, उसमें मतलब अभी उन्होंने सेपरेट हेड रिवॉर्ड फॉर कन्विक्शन कर दिया है। उसमें हमारे एंड पे जो है ना 20 मिलियन पैसे भी रखे हैं, लेकिन ये कि जो अमाउंट हम चाह रहे थे कि मिले वो 1 बेसिक तक मैक्सिमम कर दी है। तो उससे मतलब ये कि हम अपने जो ऑफिसर्स है जो कन्विक्शन कराने में कामयाब हो रहे हैं तो उनको 1 बेसिक या जितना इक्विवेलेंट अमाउंट हमें रिकमेंड करता है सबऑर्डिनेट ऑफिस, उतना हम उनको पे कर रहे हैं। सर हुकूमत के हवाले से अमूमन ये हम लड़ाइयाँ अभी रिसेंटली चल रही थी कि होम मिनिस्टर वज़ीर आला सिंध के दरमियान तनाज़ा था जो कि मीडिया पे भी वायरल हो। सच बताइएगा, आप किसकी सुनते हो, होम मिनिस्टर की या वज़ीर आला सिंध की डायरेक्टिव्स के हिसाब से? ये देखें, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं ना वो कितना झूठ है कितना सच है, लोग बातें करके फिर कहते हैं कि यार ये तो झूठ था। तो मैंने तो ऐसे देखा मजाक था वो जो ताजरों वाला हुआ था, मतलब ये सारी मतलब इसी ज़्यादातर तो लोग इस तरह से कर देते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि यार झूठ इतना बिकता है कि मतलब लोग उस पर फिर आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। हमने काफ़ी क्लैरिफिकेशंस अपने डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसी जिसमें वो मतलब विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बताते हैं कि भाई ये झूठ है और सच ये है, लेकिन ये कि वो जो हम बात करते हैं वो इतनी नहीं सुनी जाती जितनी मतलब ये कि झूठ वो बिक रहा होता है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मुझे गैप नज़र नहीं आया। हम कलेक्टिव विजडम के साथ काम करते हैं और नेचुरली गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस अगर बेहतर काम कर रही है। आपने देखा मतलब ये कि यहाँ पे कोई इस तरह का जब बात आती है तो कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई इस तरह की बात तो नहीं हुई है। मतलब हमने कोशिश की है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक बैलेंस अप्रोच के साथ चले जो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2025 आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2025 के हिसाब से पुलिस के पास इस वक्त वो रिफॉर्म्स या फिर वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो 2025 की जो इस वक्त जो सोसाइटी हमारे पास है, यानी जो पूरा सिंध 2025 में चल रहा है, जितना क्राइम हो रहा है, पुलिस के पास इतने आलात, इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि उसको कवर कर सके। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे पास लोकेटर ही मौजूद नहीं है। नहीं, किसने आपको कहा? हमारा लोकेटर तकरीबन अभी हर जोन में एक लोकेटर है। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसको कम पब्लिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अभी हमने बहुत सारे मतलब ये कि बजट दिया अगेंस्ट परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट फॉर CTD। हमने बहुत सारा बजट गवर्नमेंट से लिया फॉर स्पेशल ब्रांच, उन दोनों को मतलब ये कि अपग्रेड किया है हमने। अभी काफ़ी सारा बजट हम थानों की रिपेयर के लिए, आपने देखा कि काफ़ी सारे थाने रिपेयर में, अभी मैं होम सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से होके आया हूँ। मज़ीद हमें इस साल बजट गवर्नमेंट दे रही है फॉर रिपेयर ऑफ पुलिस स्टेशन, और इसी तरह से थानों को पूरे पाकिस्तान में कहीं पे थानों को डायरेक्ट बजट नहीं जा था। सिंध इज़ द फर्स्ट प्रोविंस जिसमें थानों को उन्हें डायरेक्ट बजट दिया है। फिर आप देखेंगे हमारी गाड़ियों का जो फ्लीट बहुत पुरानी थी, हम पिछले 2 साल से फ्लीट को चेंज कर रहे हैं और अभी भी इस नेक्स्ट बजट में हमें रिप्लेसमेंट मिल रही है।
तो टेक्नोलॉजी हम जो चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी नेचुरली आप मतलब टेक्नोलॉजी लेते जाएं लेकिन उसको यूज़ भी करें। तो आप देखेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे आईटी इंटरवेंशंस हैं जो जिसकी वजह से हमें काफ़ी लीड मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। आप मिसाल में देता हूँ आपको, तलाश डिवाइस वो इतना पॉपुलर हुआ कि हर डिपार्टमेंट ने मतलब हमारे साथ मतलब उसकी शेयरिंग की और उसकी वजह से हमें बहुत सारा मतलब आसानी हो रही है। बहुत सारे कैमरास, हालांकि हमारा सेफ सिटी अभी फर्स्ट फेज़ में चल रहा है, लेकिन ये कि हमने पब्लिक की मदद से 40,000 कैमरास कराची में यहाँ लगवाए, इंटीरियर में बहुत सारे मतलब पब्लिक की मदद से कैमरास लगवाए। फिर मतलब ये कि आप देखें कि एक हमारा S4 प्रोजेक्ट है वो मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहा है कैमरास का। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारा डिपार्टमेंट इसको मतलब ये कि परफॉर्मेंस दे रहा है उसी हिसाब से हम बजट दे रहे हैं, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं सर। और उसका नतीजा क्या है आप देखेंगे, आप 10 साल का फिगर्स ले लें स्ट्रीट क्राइम का, हम तो पुलिस जो डेटा मेंटेन करती है, आप CPLC का डेटा को कोट करते हैं, आप उसको देख लें मतलब ये कि कितना मतलब उसमें रिडक्शन आई है। फिर आप कच्चे के क्राइम को देख लें, वहाँ पे इतना सारा मसला था, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग किडनैप होते थे साल में। अभी सिंस मैनी मंथ्स मतलब ये कि हमारा फिगर जो है वो सिंगल डिजिट में चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अल्लाह की मेहरबानी से इसको ज़ीरो पे ले आएँ कि ये क्राइम जो मतलब हनी ट्रैप पे और डिफरेंट ट्रैपिंग पे वो लोग करते थे वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, पुलिस ने मेहनत की है, गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं, जिसकी वजह से हुआ। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कच्चे के जो डाकू हैं इस वक्त पुलिस के लिए सर का दर बने हुए। और आपने जो हनी ट्रैप की बात की, बिल्कुल गालिबन वो कम हो गया है, लेकिन अब दूसरा एलिमेंट शुरू हो गया है। एलिमेंट ये है कि कच्चे के डाकू, आपको शायद नई अनुभव या फिर आपकी नॉलेज में हो, इस वक्त माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उनकी फसलें, उनकी जो कटाई, गन्ना वो उगाते हैं, कपास वो उगाते हैं, उसके अलावा फसलें उनकी हरी भरी होती हैं। हमारे पास पुलिस जो है वो दरिया पर उनकी पेट्रोलिंग इस वक्त हमें तो नज़र नहीं आती, ना ही हमने कोई कवर किया है। तो अगर कच्चे के डाकू माशी तौर पर इतने मजबूत हैं, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को क्या ये नहीं करना चाहिए कि उनकी जो ये काश्तकारी है वो जाके गन्ना भी बेच रहे हैं मार्केट में, वो जाके कपास भी बेच रहे हैं, हालांकि वो मौजूद कच्चे में ही हैं, कच्चे में उनकी बाकायदा तौर पर फसलें हैं, पुलिस की रसाई वहाँ तक नहीं है, पुलिस कहती है आगे दरिया है, दरिया पर पेट्रोलिंग नहीं होती, हमारे पास कश्तियाँ मौजूद नहीं हैं। तो इसके लिए कोई नई हिकमत अमली या फिर ये कच्चे का मामला इसी तरह से हो? देखिए, एक तो हम क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि भाई पुलिस ऑपरेशन कब करेगी, मतलब अक्सर ये बात आती है। और मैं उनको हमेशा ये कहता था कि यार पुलिस का कच्चे में कोई ऑपरेशन इस तरह नहीं होता, ये सारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम कोई भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे अपना बेस कैंप बनाते हैं और वहाँ से फिर अपनी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करते हैं और उस इंटेलिजेंस के अगेंस्ट फिर ऑपरेशन होता है। जो डाकू हैं कच्चे के, वो डिफरेंट उनके मतलब ठिकाने होते हैं, डिफरेंट आइलैंड्स पे बैठे होते हैं, उनकी मतलब इस तरह से थ्रू लैंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई रोड्स नहीं होते कि पुलिस जाए और वहाँ पे पहुँचे। ज़ाहिर है कि बीच में थोड़े से मतलब पानी होता है कहीं पे मतलब कोई इस तरह के मार्शी लैंड्स होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी इंटेलिजेंस मिलती है तो फिर पुलिस जाती है। तो अभी हमने उसी तरह से किया कि मतलब ये कि आप देखें कितने डाकू पिछले साल 2024 में मारे गए, कितने डाकू ज़ख्मी हालत में पकड़े गए। मतलब ये कि इन ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स सक्खर, गोडकी और शिकारपुर कशमोर 85 डाकू जो है वो एक साल में मारे गए। और इसी तरह से कोई 150 से ऊपर डाकू जो है ज़ख्मी हालत में पुलिस ने पकड़े हैं और फिर कोई 400+ जो है ना डाकू वो पुलिस ने अरेस्ट किए। तो ये सारी एक्टिविटी पुलिस ने मतलब एफ़र्ट करके की है ना, मतलब उसको ये जो कमी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि मतलब किडनैपिंग में कमी आई है, पूरे पाकिस्तान से लोग उठ के वहाँ पे पहुँच रहे थे, अभी वो कम हुआ है। नंबर ऑफ़ होस्टेज अभी कम हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है। तो इसके पीछे एफ़र्ट है, इसमें ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब एफ़र्ट के बगैर सारा हो गया। तो ये पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें 20 हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं और 32 पुलिस ऑफिसर्स हमारे उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और गवर्नमेंट ने हमें फिर रिसोर्स दिए
जिससे हमने टेक्नोलॉजी को ख़रीदा और हम मज़ीद ख़रीद रहे हैं। मज़ीद हमारे जो है ना पाइपलाइन में वेपन्स भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो हम चाहते हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ न करें और बिल्कुल हेड ऑन जाएँ, और हमने वही पॉलिसी अडॉप्ट की। उससे क्या होता है, देखें क्रिमिनल क्या करता है, क्रिमिनल रिएक्ट करता है, और रिएक्ट जब करता है तो उसका जहन में ये होता है कि भाई एक बदअमनी का तासर जाए। और अनफॉर्चुनेटली हमारी बात को ना हम जो कहते हैं कि भाई अब हम खड़े होंगे, पब्लिक हमारा सपोर्ट साथ देगी, मीडिया मतलब उसको जो क्रिमिनल है उसको मतलब ग्लोरीफाई ना करे। ठीक है, कोई इंसिडेंट होता है बेशक दे दे, लेकिन एक होता है ना ग्लोरीफिकेशन, कि आप मतलब उसके कोई पुलिस ऑफिसर अगवा कर दिया, उसको आपने ग्लोरीफाई कर दिया, बड़ा मतलब ये कि डाकू ने काम कर दिया, तो ग्लोरीफिकेशन ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 में आपने देखा कि मतलब कितना पुलिस ने वहाँ पे काम किया। हाँ, अलबत्ता ये कि मैं बात मानता हूँ कि इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और पुलिस कर रही है। इंशाल्लाह आप देखें आए दिन बेहतर होगा, इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। आम का सवाल था कि अक्सर सुनते हुए आए थाने नीलाम होते हैं, थाने नीलाम होते हैं, एसओचओज बिकते हैं, पैसों पर लगते हैं। डेफिनेटली आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर एसएचओ लगाने का क्राइटेरिया है क्या, कैसे लगता है एसएचओ? देखिए एसएचओ को एसपी लगाता है, और लगाना भी एसपी को चाहिए जो हमारे कानून में है। और इसमें ये बात आप जो कर रहे हैं मतलब कि नीलाम होते हैं, वो करप्शन की तरफ आपका इशारा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि भाई ये पुलिस में नहीं है और हम इस चीज़ को बात को नहीं मानते, मैं मानता हूँ, लेकिन इसी वजह से तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी सख्त अकाउंटेबिलिटी हमारे एंड पे है, और हज़ारों के तादाद में पुलिस अफसर एसएचओ डिसमिस हो रहे होते हैं, एसपीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा होता है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ जूनियर ऑफिसर्स को होता है, एसपी के ख़िलाफ़ भी एक्शन हो रहा होता है, वो फारिग हो रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही होती है। तो ये मतलब इस पे जितना हम ट्रांसपेरेंट हो, जितनी सख्ती करें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें करप्शन है। करप्शन को रिड्यूस करें तो क्राइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि करप्शन होती है क्रिमिनल से पैसे लेना, क्रिमिनल जो है वो जाके क्राइम करता है, तो ये इस तरह से एक साइकिल है। तो गवर्नमेंट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और इसको मैं एज एन आईजी कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ कि हम उन ऑफिसर्स को चांस दें एज एन डिस्ट्रिक्ट एसपी जिनकी रेपुटेशन कदरे बेहतर हो, डीआईजीज़ उनको चांस दें जिनकी रेपुटेशन बेहतर हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। अच्छा सर, इस वक्त आप कराची के लिए या कराची की आवाम के लिए डेफिनेटली क्राइम ज़्यादा कच्चे में तो खैर डाकू वगैरह है, कराची के अंदर स्नैचिंग, रॉबरी ये ज़्यादा आजकल चल रहा है। तो इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली, कोई नई टेक्नोलॉजी कुछ कर रहे हैं? हफ्ते 10 दिन में कुछ आपने कोई नया प्लान किया है कि किस तरह से कोई मीटिंग किया है, भाई इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए? जिस तरह से अमूमन अभी मोबाइल स्नैचिंग हो रही हैं, किसी की गाड़ी लूट ली जाती है, किसी को कोई चोरी हो जाता है कोई, तो इस हवाले से कुछ नई चीज़? देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एफर्ट होते हैं जो नहीं होते तो उसका इम्पेक्ट आता है, अगर वो आप कर रहे होते हैं तो उसका भी इम्पेक्ट पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम नहीं होता था, मतलब ये कि अगर से एक ग्रुप है वो वारदात कर रहा है, उसका क्राइम रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, 10 वारदातें की 11वीं में पकड़ा गया, तो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप उसको नेचुरली फिर जब भी आप चालान करते हैं किसी ऐसे केस में करेंगे जो छोटा सा केस होगा और वो एक हफ़्ता रह के जेल में बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 10 केस रजिस्टर्ड हो जाए और जब वो पकड़े जाएं तो उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड हो तो उनको चंद केसेस में सज़ा भी लग जाती है। तो हमने अभी कोशिश ये की है कि जितने भी ऐसे केसेस हैं उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया। हमने कहा कि भाई अगर कोई सज़ा लगेगी किसी एसएचओ को तो रजिस्ट्रेशन केस रजिस्ट्रेशन ना करने की वजह से लगेगी। जो पहले हम देते थे कि भाई एरिया में क्राइम हो गया, एसएचओ को शोकाज दे देते थे, उसकी वजह से वो भाग करता था क्राइम। अभी हम उसको सज़ा दे रहे हैं कि भाई आपने केस रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह से हमारी रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुई है। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव से क्या होता है कि
नंबर ऑफ़ FIR साल में बढ़ जाती है, मीडिया फिर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप मतलब इसमें अभी कराची में लास्ट ईयर का क्लोज हुआ है 70,000 का क्राइम। लाहौर में तो ये 2,10,000 FIR रजिस्टर्ड है, छोटा उनसे शहर है, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेहतर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो और फिर आइडेंटिफिकेशन परेड हर केस में जिसमें इस तरह की मतलब जब क्रिमिनल पकड़े जाएँ तो उसमें हो। और फिर एक और चीज़ हमने की है, पहले हम केस रजिस्टर करते थे सेक्शन 392 में और इस तरह की रॉबरी के केसेस में, उससे ही रेलेवेंट एक केस है जो सेक्शन है वो 397 है, उसके बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट ऑफ थ्रेट और एलिमेंट ऑफ मतलब जो मतलब हर्ट है और एलिमेंट ऑफ डेथ का वो है, वो उसमें है 97 में 397 में। तो वो हमने अब से अप्लाई करना शुरू किया है, तो उसकी 7 साल सज़ा है और वो नॉन अवेलेबल है, तो उसकी वजह से इनकी मतलब क्रिमिनल्स की ज़मानत जो है ना वो आसान नहीं रही है। तो ये हमने एफर्ट एक और शुरू की है जिसकी वजह से अभी मतलब हम फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि क्रिमिनल जो बहुत फ्रीक्वेंटली छूट के आते थे अभी नहीं हो रहे हैं। फिर एक हमने और इंटरवेंशन गवर्नमेंट को प्रपोज़ की है ई-टैगिंग की, कि भाई जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं उनको ई-टैग किया जाए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उनके एंकलेट है, ये उनके एंकल जॉइंट पे लगेगी वो। तो ये अभी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया हुआ, शायद कल कैबिनेट में पेश हुआ है, तो लेट्स होप कि अगर वो हो जाता है तो फिर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सर, सिंध हुकूमत अक्सर शिकायत करती रहती है कि भाई फ़लानी हायरिंग करने जा रहे थे, अदालती स्टे आ गया तो हम खामोश हो गए। तो आपका तो डायरेक्टली कांटेक्ट या फिर आपकी जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसका तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन होती है अदालत से, जाहिर सी बात है उनका रोज़ाना की बुनियाद पे अदालत में काम होता है। क्या आप समझते हैं कि मीडिया और जुडिशरी हमारी क्राइम के अंदर, पुलिसिंग के अंदर एक अहम रोल अदा कर सकती है? और उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ आपको एक हर्डल्स हैं कि यार अदालत की जानिब से ये चीज़ें हैं, यहाँ हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट ऑनरेबल कोर्ट है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या चीज़ें, जैसे सिंध हुकूमत भी सजेस्ट करती है अदालती अहकामात पर कि अदालत ने स्टे दिया है, अदालत ने ये किया है, तो हम थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। तो क्या समझते हैं आप, पुलिस की और जुडिशरी की कोऑर्डिनेशन ठीक है, और इसमें फिर मीडिया का रोल? पहले मैं मीडिया के रोल पे आता हूँ। मीडिया, जिस तरह मैंने कहा ना कि दुनिया का मीडिया को देख के आप उसको अगर कोई नया व्हील इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉ को फॉलो करें ना। मिसाल अभी लॉ ये है कि आप CCTV नहीं दिखा सकते, मीडिया आप दिखा रहा है, मतलब आपका TV चलाएगा, उसको देख के बाकी TV भी कहेंगे कि भाई आपका TV ने चलाया तो आप भी चलाएं, सारे रेस में लग जाते हैं। हाँ, हालांकि ये मना है। तो मतलब ये कि मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, ये मतलब जब कानून में ये मना की गई है, लेकिन ये कि वो उस तरह से करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे हम उसके अगेंस्ट चले जाएं कि भाई ये गलत किया और इसके अगेंस्ट, तो फिर मीडिया और पुलिस के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा कि यार ये तो हमें मतलब जो कानून बना हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। और दूसरा, मैंने जिस तरह ग्लोरिफिकेशन की बात की कि आप खबर को ज़रूर दिखाएं, मतलब जाहिर है कि खबर है तो आप उसको किल नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आप किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई ना करें, मतलब ये कि उसे ग्लोरिफिकेशन से ये कि वो फिर ज़्यादा उनको शेयर मिलती है और फिर वो इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। अभी का चेक के क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो करते हैं, वो फ़ोन करते हैं लोगों को, कहते हैं जिनके होस्टेज होते हैं फैमिली को, भाई आएँ रोड पे पुलिस के खिलाफ मुजाहरा करें। खबर है, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि उसकी खबर बने, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि बदअमनी का तासर बने, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन उनको पता है कि भाई इसकी वजह से मतलब खबर बनेगी। हाँ, जिस तरह से उनको मार के तशद्दुद करते हैं, फिर वो मीडिया भी चला रहा होता है तो एक हैप क्रिएट हो जाती है। कच्चे के डाकू भी देखते हैं कि भाई अब तो मीडिया ने भी कवरेज कर ली, तो मजीद उनकी डिमांड जो है वो, तो ये नहीं होनी चाहिए। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में पुलिस का रोल है कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें और डिटेक्ट करें और मतलब ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इंश्योर करें, तो उसमें हम सब का रोल आ जाता है कि हम मिलके इस पे काम करें, क्योंकि हम सब ठीक है इंडिविजुअल कैरेक्टर में, मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हैं तो इस सोसाइटी के फ़र्द, तो हमें थोड़ा सा उसका ख्याल करना चाहिए कि हम इस सोसाइटी को ऐसा बनाएं कि लिवेबल हो। सर, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कोई बात करना चाहेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। कुछ अगर आप कहना चाहें या कोई नई सजेशंस अगर देना चाहें आवाम को
तो क्या देना चाहेंगे आवाम को कि किस तरह से पुलिस के हवाले से, या चले आवाम को यही बता दें कि आप तक उनकी रसाई किस तरह से हो सकती है अगर कहीं जाते हैं वो और उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती, जैसे आपके हेल्पलाइन सेंटर या दीगर हैं, तो किस तरह से अगर एक आवाम चाहे कोई बंदा है अगर उसकी कोई अर्ज़ी नहीं सुनता, आप तक वो अर्ज़ी कैसे पहुँचेगी? देखिए, मैंने एक नंबर भी बताया 1715, ये हमारा हेल्पलाइन है, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर कोई पुलिस के अगेंस्ट शिकायत हो तो वो फिर मतलब शिकायत किसी भी नौयत की हो सकती है, वो करप्शन की हो सकती है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की भी हो सकती है, पुअर इन्वेस्टिगेशन की भी हो सकती है। लेकिन जो क्राइम, प्योर क्राइम मिसाल हो रहा है कहीं पे, मतलब उसको पुलिस की मदद की ज़रूरत है, तो फिर हमारा 15 है, तो 15 पे उसको मतलब करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 को इम्प्रूव करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1715 को इम्प्रूव करें। जो हमारे पास शिकायत आती है तो हम उस पर प्रॉपर उसका उसको मतलब चेक करें कि वो उसकी मतलब उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट हम जो उसकी ग्रीवेंस हैं प्रॉपर एक्शन लें। तो मैं समझता हूँ कि यही एक ऐसा इंटरेक्शन है। और प्लस मैंने अपने एसपीज़ को कहा है और उनको कहा है कि अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को भी कहें कि मैक्सिमम टाइम थाने पे बैठें, कि मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में बैठें, क्योंकि जिसको भी आना है वो ऑफिस में आना है। तो वो जब बैठेंगे, बात सुनेंगे, कंप्लेंट को सुनेंगे, तो नेचुरली उसका फिर तदारक भी होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, जिन्होंने बिल्कुल खुल के बात की है और सबसे बड़ी बात आवाम के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर एक साइलिन थाने पे जाता है और उनकी नहीं सुनी जाती, जो कि अक्सर शिकायत हम सुनते हैं, तो इन्होंने बराह रास्त बताया कि ये इनसे जो है वो किस तरह से रब्ता किया जा सकता है। अगली बार मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।